हेलो एंड वेलकम इन यूथ एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, जो कि आप पता है ये हमारा 9 सितंबर 2025 का करंट अफेयर रहेगा। इसमें बाइलिंगुअल रहेगा एज मेंशन बिफोर। सो इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखेंगे ऑफ द डेली न्यूज़ एनालिसिस। बेसिकली इसमें आपको द हिंदू, पीआईबी और भी जो द रिलायबल सोर्सेज है उससे क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट किया गया है, उसी को एज अ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फॉर्मेट होता है उसमें कन्वर्ट करके इसको आपको मैं एक एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन के सेशन में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो आपको जैसे कि पता है ये जो हमारा सेशन है ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड रहेगा, वेदर स्टेट पीसीएस, जिसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहती है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देने की भी कोशिश की गई है, एज वेल एज एनालिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक बेसिस पे भी एलिमिनेशन करने की कोशिश की गई है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये हमारा कुछ इसमें करंट अफेयर प्लस स्टैटिक्स पढ़ेंगे। स्टैटिक्स इसलिए अगर करंट अफेयर में हमारा कुछ ऐसा स्टैटिक पोर्शन रहेगा जो कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, हम उसी को साथ ही साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारा करंट अफेयर प्लस स्टैटिक्स रहेगा। ये तो कुछ हाईलाइट्स है जिसमें हमें पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, एक्सरसाइज रिलेटेड रहेंगे, पर्सनैलिटीज़ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ पर रिलेटेड रहेंगे, जो कि हमारा यूपीएससी GS1 का सिलेबस है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़। तो उसी पे बेस रहेगा, सारी कोई स्कीम्स रहेंगे, कोई इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, सब हम देखेंगे। तो उसी के हिसाब से हमारा पहला क्वेश्चन आता है हमारी स्क्रीन पे, जो विच इज़ टॉक अबाउट द विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि किस लिए ये न्यूज़ में बना है। पहले आपको ये इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखना है कि ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है ये रिसेंटली यूपीएससी प्रीलिम्स, जो यूपीएससी सीएससी 2025 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो इसलिए ये इससे भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कैसे PYQs एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी, अगर किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसी के नज़रिए में हम पहला क्वेश्चन पढ़ लिया है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। पहला ऑप्शन है प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बी एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, सी इरेडिकेशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेपरेट तमिल नेशन। तो आपने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जस्टिस पार्टी, ये जो आपने स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा, जो भी हमारा हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का बुक है, तो उसमें आप देखेंगे जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था वो बेसिकली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट था, एनिलेशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, एरेडिक्शन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था। तो बेसिकली हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड अगर बात करें तो हिंदी में भी सेम ही दिया, निम्नलिखित में कौन सा स्वाभिमान आंदोलन का एक प्रमुख उद्देश्य है। जो हमारा यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, बेसिकली ये पूछा गया था हु इज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है। स्वाभिमान मूवमेंट का फाउंडर कौन था, ये पूछा गया था हमसे, और ये बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो लोग कहते हैं कि यूपीएससी इतना फैक्ट बेस्ड नहीं है, बट इससे आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, साथ ही साथ एनालिटिकल वंस भी आते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इरेडिकेशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। इसी के बेस पे हमारा एक और है जो कि ये स्टेट पीसीएस या अदर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। विच पब्लिकेशन वॉज यूज बाय पेरियार टू प्रोपोगेट आइडियाज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अब देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में एक पर्सनैलिटी का नाम है पेरियार, तो आपको इसको माइंड में रखना है कि पेरियार सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था। तो हमारा पहला हो जाएगा कुदी अरासू, द हिंदू, स्वदेश स्वमित्रन एंड द दिनामानी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कुदी अरासू। ये कोई विच पब्लिकेशन, बेसिकली पब्लिकेशन था जो कि पेरियार के प्रोपोगेट करता था आइडिया ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो ये जो हमारे पब्लिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, बुक्स रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि विच बुक इज कॉइन्ड बाय द विच पर्सनैलिटीज ऑफ द फ्रीडम नेशनल मूवमेंट। साथ ही साथ आप देखेंगे सॉन्ग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सा सॉन्ग्स किसने कंपोज किया था ड्यूरिंग द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। और आपको पता है हमारे GS1 के पर्सपेक्टिव में देखें तो जो हमारा नेशनल फ्रीडम नेशनल मूवमेंट्स है वो भी इंपॉर्टेंट एक कॉन्टेक्स्ट है। सेम पेरियार ने स्वाभिमान आंदोलन के सिद्धांतों का प्रवचन करने के लिए किस प्रकाश का उपयोग किया था। कुड्डी अरसू, द हिंदू, स्वदेश मित्रन एंड द दिनमणि। तो इससे हिंदी वाले को बायलिंगुअल इसलिए रखा गया कि दोनों को फ़ायदा हो इस सेशन से। हमारा थर्ड क्वेश्चन अगेन
इन विच ईयर वॉज द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वॉज लॉन्च। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पे इसलिए एम्फेसाइसिस किया जा रहा है क्योंकि ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में आया था, जो कि आया है तो हमें एनालिसिस करना ही होगा, और साथ ही साथ न्यूज़ में भी बना हुआ है ये 1919, 1930, 1947, 1925। तो करंट आंसर इज डी, 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बेसिकली लॉन्च किया गया था। हिंदी में भी है, ठीक है। अब सी देखिए, मैंने आपको यूपीएससी पीवाईक्यूज, सीएससी पीवाईक्यूज के क्वेश्चन भी यहाँ पर लाया है ताकि हम साथ ही साथ एनालिसिस कर ले, क्योंकि ये बेसिकली हमारा स्टैटिक पोर्शन भी रहेगा, साथ ही साथ करंट अफेयर भी रहेगा, और हमें सिर्फ करंट अफेयर को पढ़ के छोड़ नहीं देना, उसको लिंक भी करना है। तो देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ये देखिए हमारे यूपीएससी सीएससी 2025 में पूछा गया था। देखिए यहाँ पर है ए पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी भास्कर यादव, एंड द डी इज दिनकर राव जावलकर। अब किसी बच्चे को पता ही नहीं कि पेरियार इससे रिलेटेड है कि नहीं। वैसे ही स्पेक्ट्रम में ये टू द पॉइंट दिया हुआ है कि दिस इज द फाउंडर ऑफ दिस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अब जिसको पता ही नहीं है तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से सोचेगा चलो ठीक है, कोई इक्वालिटी बेस्ड मूवमेंट होगा जिसमें इक्वालिटी प्रोवाइड हो रही होगी, मतलब हो सकता है जेंडर बेस्ड इक्वालिटी हो, कम्युनिटी बेस्ड हो, रिलीजन बेस्ड, रेस बेस्ड, तो बेसिकली दिस काइंड ऑफ द इक्वालिटी होगी। तो आपको सबको पता है डॉक्टर अम्बेडकर इज रिलेटेड विद द इक्वालिटी, आइडियाज ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, है ना। तो सब डॉक्टर अम्बेडकर लगा देंगे, बट करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पेरियार। अब देखिए, जिस बच्चे ने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया होगा यूपीएससी के, उसको ये इजी लगेगा विदाउट इरिस्पेक्टिव ऑफ उसने स्पेक्ट्रम पढ़ी है कि नहीं, क्योंकि सेम क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, नॉट सेम दैट मच। देखिए यहाँ पर क्या था, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर मूवमेंट एंड लीडर्स। तो यहाँ पर देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामास्वामी नायकर। अगर उसने ये चीज़ यहाँ से पढ़ी होगी तो उसको पता चल जाएगा ये हमारा करेक्ट है, तो सी इज़ द करेक्ट वन। तो इसमें से हमारा कौन सा सही होगा। फिर ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लिंक, महात्मा गांधी ने, ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सराजनंद सभा ने, और ये जो हमारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लिंक थी वो महात्मा गांधी ने ही किया था। तो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली इससे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आंसर क्या है इसका, इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए पीवाईक्यू में भी ये क्वेश्चन बना है, जो भी पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन बना है, और इसी को कैसे कन्वर्ट करके पूछ लिया, हु इज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। यहाँ पर लिखा है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन या मूवमेंट थी, साथ ही साथ उसके लीडर थे ईवी रामास्वामी नायकर। तो इसी से देखिए यहाँ से कैसे लिंक्ड हुआ 2025 में। तो कैसे 2019 का क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। इसी को कहते हैं पावर ऑफ पीवाईक्यू, इसी को कहते हैं पावर ऑफ पीवाईक्यू। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जा रहे हैं, पीवाईक्यूज़ करिए, कम से कम 10 साल के पीवाईक्यूज़ करिए। और साथ ही साथ जो ये जो जैसे कि 2015 वाले 2025 में पूछ जाते हैं, हर 10 साल के गैप में, 2014 वाले 2024 में पूछ जाएंगे, 2026 वाले 2016 वाले 2026 में पूछ जाएंगे। तो ऐसे आपको ऐसे कनेक्शंस बनाते चलना है ईयर्स वाइज, ठीक है। तो 10 साल का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये तो मैजिक ही था कि देखिए कैसे 2019 का क्वेश्चन 2025 में रिपीट हुआ है। Let's read about the context of this movement and the personality. कैटेगरी हमारी हिस्ट्री में रहेगी, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। कॉन्टेक्स्ट 100 years ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन तमिलनाडु। तो ये बेसिकली सेलिब्रेशन है, PIB से लिया गया है, सोर्स इसका PIB है। तो ये 100 years ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हो गया है, तो इसलिए क्वेश्चन आया था, ठीक है। बिगिन इन 1925 एज अ मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट एंड जेंडर हायरार्की लेड बाय पेरियार ईवी रामास्वामी हु यूज्ड तमिल वीकली कुड्डी अरसू टू स्प्रेड रेडिकल नॉन ब्राह्मिकल आइडियाज। तो इसमें हमें 3 क्वेश्चंस मिल गए। 1925 में हुआ था मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट बेस, इरेडिकेशन ऑफ कास्ट बेस और डिस्क्रिमिनेशन, ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा हुआ था। तमिलनाडु वीकली का कोई मैगजीन था, पब्लिकेशन था, जो कि कुड्डू अरासू के थ्रू हुआ था। फिर पेरियार एंगेज विद द जस्टिस पार्टी आपको पता है हमारे BR अम्बेडकर जी की थी, ठीक है। उसमें अदर पर्सनालिटीज़ भी इंक्लूडेड थी, ठीक है। फिर एडवोकेटिंग मिलिटेंट नॉन ब्राह्मणिक काउंटर कांग्रेस कास्ट पॉलिटिक्स, जो कांग्रेस की कास्ट पॉलिटिक्स थी उसकी काउंटर में थी। फिर ईवी रामास्वामी पेरियार के कुछ पर्सनल फैक्ट्स देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें है बॉर्न, देखिए 17 सितंबर 1879 में बॉर्न हुए थे। अब 17 सितंबर आएगा, उसमें भी आप ईवी रामास्वामी एज अ पर्सनैलिटी के ऊपर पढ़ेंगे।
फिर इरा तमिलनाडु में की हुई थी। नन एज अ पेरियार द ग्रेट वन, पेरियार का मतलब होता है द ग्रेट वन, रिवर्स्ड एज अ फादर ऑफ द द्रविडियन मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है स्टेट पीसीएस में, अदर एग्जाम्स में कि हु इज नन एज अ फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट। तो ईवी रामास्वामी नायकर्स भी यूज़ कर सकते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट टू। तो आई होप इट इज़ अ इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि इसमें आपको होलिस्टिक वे पता चल गया, यूपीएससी के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए गए हैं, तो इसी से आपका दोनों स्टैटिक्स एंड करंट साथ ही साथ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, इसमें पढ़ते हैं वाई इज़ इंडिया रिफर्ड टू एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टफ है, तो उसी की कॉन्टेक्स्ट में रहेगा। तो इसमें पूछ रहा है व्हाई इज द इंडिया रिफर्ड एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। ए है बिकॉज इंडिया प्रोड्यूस द हाइएस्ट नंबर ऑफ मेडिसिन, बिकॉज इंडिया हैज़ द मोस्ट फार्मेसी कॉलेजेस, सी बिकॉज इंडिया इम्पोर्ट्स द मोस्ट मेडिसिन, एंड D1 बिकॉज इंडिया सप्लाई जेनरिक मेडिसिन टू द ऑल ओवर 200 कंट्रीज। तो हमारा आंसर डी इज द राइट वन ऑफ दिस। हिंदी में भी यही सेम चीज़ दी हुई है। तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है इंडिया को, क्योंकि इंडिया मोर देन 200 कंट्रीज़ में ये सप्लाई करता है जेनरिक मेडिसिन को। अब जेनरिक मेडिसिन के से बात करें तो अभी प्राइम मिनिस्टर जन औषधि केंद्र के बारे में आपने पढ़ा होगा, जन औषधि केंद्र, जहाँ पर आपको कम दामों में सब्सिडाइज्ड बोल सकते हैं, सब्सिडाइज वे में आपको जेनरिक मेडिसिन मिलते हैं, जो कि ज़्यादा प्राइवेट और ब्रांडेड मेडिसिन जितने कॉस्टली होते हैं उसका सेम ड्रग यूज़ करके जो जेनरिक मेडिसिन बनाए जाते हैं आपको जन औषधि केंद्र में देखने को मिलेगा, जो हमारे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंदर देखा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको कैसे स्टैटिक्स लिंक करके बता रही हूँ, करंट अफेयर में स्टैटिक्स लिंक हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, और 6 भी इसी से साथ ही है। ठीक है, विच इंडियन स्टेट कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स। तो इसमें हमारा स्टेट सेंट्रिक वन हो गया कि कौन सा स्टेट, विच इंडियन स्टेट कॉन्ट्रीब्यूट द मोस्ट टू द फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स में कौन से इंडिया का स्टेट नंबर 1 पे है। ए हमारा महाराष्ट्र, बी बिहार, सी राजस्थान एंड द डी उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर इज ए महाराष्ट्र। बात के लिए भारत का कौन सा राज्य फार्मास्यूटिकल निर्यात से सबसे अधिक योगदान देता है। ए इज द महाराष्ट्र करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नंबर 6 देख लेते, क्वेश्चन ऑफ 6, व्हाट इज इंडिया एस्टिमेटेड शेयर इन द ग्लोबल जेनरिक ड्रग मार्केट। अभी हमें पता है इंडिया 200 प्लस कंट्रीज़ में जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है, तो उसमें ही ग्लोबली एज अ वर्ल्ड लेवल पूछा गया इंडिया का कौन सा लेवल है, कितना शेयर है एस्टिमेटेड इन द ग्लोबल जेनरिक मेडिसिन मार्केट। ए अराउंड 5%, बी 10%, सी 20% एंड डी इज द 30%। तो करेक्ट आंसर इज दिस अराउंड 20%, विच इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ इट। 20% इज ह्यूज नंबर। तो 20% के अराउंड इंडिया एस्टिमेटेड शेयर इन द ग्लोबल जेनरिक ड्रग मार्केट है। इसी के हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए, इंडिया जेनरिक्स ग्लोबल पब्लिक गुड फार्मा डिप्लोमेसी एंड ट्रेड स्ट्रैटेजी। देखिए यहाँ से आपको वर्ड यूज़ हो गया फार्मा डिप्लोमेसी। जो आप देख रहे हैं ना इसमें कि आपको 200 प्लस कंट्रीज़ में इंडिया कैसे एक्सपोर्ट करता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को, फार्मेसी मेडिसिन को। तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं कि फार्मेसी डिप्लोमेसी, कैसे फार्मेसी के वे में डिप्लोमेसी की जा सकती है, जो कि एक स्ट्रैटेजिक वे हो जाएगा। इंगेजमेंट ट्रेड इंगेजमेंट बिटवीन द, जो स्ट्रैटेजिक ट्रेड इंगेजमेंट है बिटवीन द नेबरिंग कंट्रीज और बिटवीन द कंट्रीज। तो ये बेसिकली आपके मीन्स के आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं आप द फार्मेसी डिप्लोमेसी के ऊपर, द ट्रेड स्ट्रैटेजी डिप्लोमेसी के ऊपर। तो यही हमारा है। अब देखिए रिसेंटली जो हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और साथ ही नेकलेस ऑफ डायमंड, तो दिस काइंड ऑफ ऑल द टर्म्स विच इज़ रिलेटेड टू द IR। तो सेम आप इसी टर्म्स को IR में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि साइंस एंड टेक के रिलेटेड थिंग्स है। तो करंट फार्मा स्टेटस देख लेते हैं हम। ठीक है, करंट फार्मा स्टेटस देख लेते हैं। इंडिया लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ जेनरिक टू ओवर 200 कंट्रीज, सीमेंटिंग इट्स रोल एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है इंडिया। आप इसको एज अ आंसर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इस डाटा को, आप आंसर को एंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इस डाटा को, आप IR में यूज़ कर सकते हैं इस डाटा को। तो आप समझ रहे हैं इस डाटा का कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है मीन्स पर्सपेक्टिव में। साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी किसी को इतना पता नहीं होगा कि इंडिया इज़ दैट मच एंगेजिंग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज।
तो लार्जेस्ट सप्लाई ऑफ द जेनरिक टू ओवर 200 कंट्रीज, यूएस अकाउंट ऑफ दिस परसेंट ऑफ द इंडियाज फार्मा एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ 47% ऑफ इट जेनरिक फ्रॉम इंडिया। और ये कुछ डाटा है 2022 में। इंडिया जेनरिक सेव्ड यूएस USD 219 बिलियन। हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर्स की बात हो रही है इसमें, साथ ही बिलियंस 2030 में एक्सपेक्टेड है। तो यूएस टैरिफ जो चैलेंजेस में देख रहे हैं हम, इसको मैं यहाँ पर सही से कर लेती हूँ। जो चैलेंज में देख रहे हैं, जो यूएस के टैरिफ्स लग रहे हैं इंडिया पे। आप रिसेंटली ड्रम्स के जो इतनी सारी पॉलिसीज़ निकल के आ रही है, जिसमें वो पनिशमेंट टैरिफ्स लगा रहे हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा रहे हैं। आप देखेंगे कि वो किस तरह के टैरिफ्स लगा रहे हैं इंडिया पे। तो उसी में आप देखेंगे कि ट्रेड बैरियर्स देखने को मिल रहा है। यूएस लेवीज 26% ऑफ टैरिफ्स प्लस 25% पेनल्टी ऑन इम्पोर्ट्स, जो कि जिसको रेसिप्रोकल टैरिफ्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इंडिया भी अमेरिकन गुड्स पे टैरिफ लगा रहा है, क्योंकि वो अपने डोमेस्टिक मार्केट को सिक्योर करना चाहता है। तो उसी में रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका लगा रहा है इंडिया पे, और साथ ही साथ पेनल्टी टैरिफ भी लगा रहा है, क्योंकि वो रशियन के साथ ऑयल बाय कर रहा है। क्योंकि रशिया आप समझ रहे हैं रशिया के साथ यूएसए का कितना बड़ा अपना ही कंसर्न चल रहा है बायलैटरल पे। तो ये जो देखने मिल रहा है, इसी की न्यूज़ में, इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ देखने को मिल रही थी, ट्रेड बैरियर्स के बिटवीन। तो हमारी एक और पर्सनालिटी न्यूज़ में देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन PIB से लिया गया है। ठीक है, डॉक्टर भूपेन हजारिका इज प्रॉपरली नन बाय विच टाइटल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। A, बर्ड ऑफ द ब्रह्मपुत्र, B, वॉइस ऑफ द पीपल, C, सॉल ऑफ द असम एंड D, रिवर ऑफ द पोएट ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो आंसर हो जाएगा बर्ड ऑफ द ब्रह्मपुत्र। देखिए कितना स्टार क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे, स्टार क्वेश्चन है। डॉक्टर भूपेन हजारिका इज प्रॉपरली नन बाय बर्ड ऑफ द ब्रह्मपुत्रास। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी पे लिंक्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस सॉन्ग कंपोज बाय डॉक्टर भूपेन हजारिका। सॉन्ग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ए इज द मोहनपन घाट पे नंदलाल, मोहनपन घाट पे नंदलाल, आए मेरे वतन से लोग, गंगा बहती हो क्यों, गंगा बहती हो क्यों। आई एम सॉरी इफ आई प्रोनाउंस द रॉन्ग वर्ड्स। डी, रंग दे बसंती चोला। तो रंग दे बसंती चोला इज अ फैमिलियर वन। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है गंगा बहती हो क्यों, आए मेरे वतन के लोग, मोहन पे घट पे नंदलाल। तो हमारा पहला आंसर इज करेक्ट, इज गंगा बहती हो क्यों। ठीक है, इट्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं हम इसका। तो इसमें है कैटेगरी हिस्ट्री में जाएगा हमारा। कॉन्टेक्स्ट है मार्क्स द बर्थ सेंचुरी ऑफ द भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका, द बर्ड ऑफ द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये जो मार्क द बर्थ सेंचुरी ऑफ द भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका, उनकी सेंचुरी है, बर्थ सेंचुरी है बेसिकली, इसलिए कॉन्टेक्स्ट में रहा है न्यूज़ में। तो नेम्ड आफ्टर हिज आइकॉनिक सॉन्ग बिस्त्रिना पेरोर सिम्बलाइजेज यूनिटी एंड कल्चरल रेजिलेंस। ठीक है, ये बेसिकली देखिए बिस्तिरना पेरोरी, I am not able to pronounce this name. Bistirna Parori, okay, I hope it is a correct one. So Bistirna Parori, जो कि नेम्ड है आफ्टर हिज आइकॉनिक सॉन्ग, सिम्बलाइज करते हैं, क्या सिम्बलाइज करते हैं, यूनिटी एंड कल्चर रेजिलेंस को। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ क्वाइट गुड वन टू एंड योर क्वेश्चन विद रिलेटेड टू क्वेश्चन ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, रिलेटेड टू जेंडर इक्वालिटी, रिलेटेड टू इंडियाज एंगेजमेंट विद डाइवर्सिटी एंड यूनिटी। ओके, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। बिस्त्रिना परोरी इंस्पायर्ड बाय ओ मन रिवर turn the ब्रह्मपुत्र into a metaphoric of human struggle, justice and solidarity। मेटाफर की तरह यूज़ किया हुआ है ब्रह्मपुत्र रिवर को। carried Assam culture to global audience and embodies peace and brotherhood। significance देखें तो serve as a living tribute to Hazarika's unmatched influence, celebrate Assam's culture diversity, creativity, collective spirit along with the ब्रह्मपुत्र रिवर को यूज़ करते हुए उन्होंने एम्फेसाइज किया है। डॉक्टर भूपेन हजारिका पर्सनल फैक्ट्स हैं। बॉर्न 8 सितंबर 1926, इसी से पता चल रहा है। सदिया असम में, नन एज द बर्ड ऑफ द ब्रह्मपुत्र, प्रोफेशन सिंगर थे, लिरिक्स थे, कंपोजर थे, पोएट, फिल्म मेकर एंड द कल्चरल आइकन थे। रिकॉग्निशन देख लेते हैं हम, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारत रत्न उन्हें 2019 में मिला था, इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि पद्म विभूषण 2012 में मिला था पोस्टमसली, जो कि पद्म
भूषण है जो कि 2001 में मिला था। रिसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो 1992 में मिला था फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया सिनेमा। जो आपको पता होगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड है जो इंडियन सिनेमा से रिलेटेड अवार्ड है, तो उन्हीं को दिया जाता है। और आपको पता है ये फिल्म मेकर भी हैं, तो उसी के हिसाब से इनको अवार्ड मिला था। तो ये सारे हो सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्डेड वॉज गिवन टू द हजारिका, और डॉक्टर भूपेन हजारिका को दिए गए हैं। तो उसमें आ सकता है भारत रत्न, पद्म भूषण एंड द रिसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में। तो ये द वाइब्रेंट पर्सनैलिटीज़ की पिक्चर है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू सम ऑपरेशन गरुड़। ओके, ऑपरेशन गुदर रिसेंटली इंट्रोड्यूस इज एसोसिएट विद द विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ऑपरेशन गुदार है तो किस चीज़ से लिए एसोसिएटेड है, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में है। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, फ्लड रिलीफ मिशन इन हिमाचल प्रदेश, एंटी नारकोटिक्स ड्राइव इन पंजाब एंड द बॉर्डर सर्विलांस इन अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर ऑफ ए काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो इसका कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, एन एनकाउंटर ब्रोक आउट इन गुदार फॉरेस्ट ऑफ कुलगम JK। गुदार इज़ अ फॉरेस्ट इन JK JNK, ठीक है, अंडर ऑपरेशन गुदार आफ्टर टेररिस्ट ओपन फायर ऑन सिक्योरिटी फोर्सेज ड्यूरिंग द सर्च ऑपरेशन, ठीक है। तो अ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन लॉन्च बाय JNK पुलिस आर्मी एंड CRPF इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट नेम्ड आफ्टर गुदार फॉरेस्ट एरिया वेयर मिलिटेंट वॉज सस्पेक्टेड टू बी हाइडिंग, न्यूट्रलाइज एक्टिव टेररिस्ट ऑपरेटिंग इन South Kashmir to secure forest terrain, village used by militant hide, enhance intelligence-driven coordinated operations between police and the armed forces. So this one is a coordinated operation between the police and the CRPF or the armed forces. आप कह सकते हैं गुदार, ऑपरेशन गुदार इसलिए दिया गया which is the forest name which is the forest name in the JNK of South कश्मीर की बात करें तो फीचर्स की बात कर लेते हैं। जॉइंट ऑपरेशन आर्मी, चिनार CRPF, SOGs and JNK पुलिस का है। बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट टेररिस्ट प्रेजेंसेस के बारे में पूछा कि आउटपुट पे ये टास्क किया गया है। हाई रिस्क टेरेन्स ऑपरेशन फॉरेस्ट एम्फेसिस ऑन मिनिमाइज सिविलियन हार्म्स, सिविलियन हार्म्स को मिनिमाइज करना है, एलिमिनेट करना है और न्यूट्रलाइज करना है टूरिस्ट के एक्शंस को, टेररिस्ट के एक्शन को बेसिकली, ठीक है। द नेक्स्ट पर्सनैलिटी ऑफ दिस न्यूज़ इज विच फेमस स्लोगन इज attributed to श्री नारायण गुरु के वेट अ सेकेंड which famous dialogue is attributed to श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु से एट्रीब्यूटेड कौन सी डायलॉग है, फेमस स्लोगन है, यू कैन से इट। तो ए है जय जवान जय किसान, बी इज इनकलाब जिंदाबाद, सी सत्य में जीते एंड डी इज वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर मैन। आपको पता है जय जवान जय किसान किसने दिया था, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, द एक्स प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कौन थे वो, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद आपको पता है हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने दिया था। सत्य में जयते आपको पता है कि इन्होंने तो नहीं दिया था, किसी और ने दिया होगा, जो मुंदका राक्षस, आपने उपनिषद पढ़ा होगा अशोका का, मुंदका राक्षस, उससे लिया गया है ये हमारे सत्य में जयते। और द वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड इज द लास्ट वन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर द मैन इज एट्रीब्यूटेड टू द श्री नारायण गुरु। देखिए इस करंट अफेयर एनालिसिस में पूरे पर्सनालिटीज़ भरे पड़े हैं, बट पर्सनालिटी इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनालिसिस, ठीक है। कैटेगरी हिस्ट्री रहेगी, कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। ट्रिब्यूट टू श्री नारायण गुरु ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, all the personalities we already talked about it. तो this all the things is related to the century, birth century और the self respect movement की century हुई थी और the इनकी birth anniversary थी। तो आप समझ रहे हैं कि जब किसी pioneer personalities की birth anniversary होती है, कोई उन्होंने important movement किया होता है, उससे related कोई news चल रही होती है, तो वो important fact हो जाता है current affair से related। की टीचिंग देख लेते हैं एंड फिलॉसफीज देख लेते हैं। एडवोकेटेड वन कास्ट वन रिलीजन वन मैन फॉर ऑल, एकम सत विप्र बहुधा वदांती। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं इन एथिक्स में भी, अगर आप एथिक्स का पेपर में यूज़ कर सकते हैं ये वाला
इक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, कास्ट जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उससे अगेंस्ट क्वेश्चन हो गए, ठीक है। स्ट्रेस्ड ऑन एजुकेशन, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, सोशल इक्वालिटी, पाथ फॉर एम्पावरमेंट, रिजेक्टेड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस। सो शिव आइडियल टू, ठीक है, कॉन्सिक्रेटेड अ शिव आइडियल एट इरुवीपुरम, ठीक है, इरुवीपुरम में 1888 में, ब्रेकिंग कास्ट मोनोपोली इन टेम्पल एंट्री एंड प्रिस्टहुड, ठीक है। फाउंडेड NSDP योगम, श्री नारायण धर्म परिकल्पना योगम इन 1903 विद डॉक्टर पल्पू एंड कुमारहसन टू अपलिफ्ट बैकवर्ड क्लासेस थ्रू एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म। तो ये देखिए यहाँ पर जो SNDP के बारे में बताया जा रहा है श्री नारायण गुरु के, जो हमारे ये एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखा जाए तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हो गया, जस्टिस पार्टी हो गया, SNDP हो गया, जो कि आपको पता है ये सब रिलेटेड टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस था, एरेडिक्शन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था, एनिलेशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था। ये तो और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। क्वेश्चन 10, ठीक है, द ऑनगोइंग कॉस्ट प्राइस क्राइसिस फेस्ड बाय टी ग्राउंड्स इन द नीलगिरी रीजन इज प्राइमली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो कि जो नीलगिरी टी है, बेसिकली नीलगिरी टी के जो टी ग्रोअर्स हैं उनको कौन सी क्राइसिस देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ए हो जाएगा लैक ऑफ रेनफॉल एंड पुअर सोइल फर्टिलिटी, बी लो प्राइस फॉर ग्रीन टी लीव्स, ओवर प्रोडक्शन एंड वीक ऑक्शन मैकेनिज्म, हाई एक्सपोर्ट ड्यूटीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, एंड डी इज द डिक्लाइन इन डोमेस्टिक टी कंजप्शंस। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ लो प्राइस फॉर ग्रीन टी लीव्स, ओवर प्रोडक्शन एंड वीक ऑक्शन मैकेनिज्म्स। तो रिलेटेड टू द नीलगिरी टी से रिलेटेड जो हमारे पूछे जा रहे हैं। अब देखिए ये हमारा चल रहा था, तो इसके हमें जियो फिजिकल फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए नीलगिरी टी का, उसके साथ कुछ फैक्ट्स भी पता होने चाहिए। तो नीलगिरी टी ग्रोअर्स आर फेसिंग अ परसिस्टेंट कॉस्ट प्राइस क्राइसिस ड्यू टू लो प्राइस फॉर ग्रीन लीव्स, ओवर प्रोडक्शन, वीक ऑक्शन मैकेनिज्म्स थ्रेटनिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ स्मॉल ग्रोअर्स इन द रीजन। आप समझ पा रहे ये क्वेश्चन किस लिए बना है, क्योंकि नीलगिरीज की जो टी है बहुत ही फेमस है, जिसको GI टैग्स भी मिला हुआ है। तो ये बहुत फेमस हो जाता है इसके अपने प्रोडक्शन के लिए, इसकी जियोफिजिकल बात करें जियोफिजिकल फैक्ट्स के लिए, तो ये क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि ये बहुत ही डिस्टिंक्ट टी है नीलगिरीज, और इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि नीलगिरीज का रीजन इज़ इम्पॉर्टेंट इन इटसेल्फ। तो नीलगिरी टी इज़ वेराइटी ऑफ कैमेलिया सिनेसिस वर Sinensis grown in the Nilgiri district of Tamil Nadu, known for its brisk, fragrant and full-bodied liquors. It is often blended with iced teas, masala chai, global tea branded होते हैं, जो cultivated mainly in the Nilgiri district Tamil Nadu with smaller areas in Kerala and Karnataka। देखिए यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा। आपको पता है नीलगिरी इसका सम काइंड ऑफ यहाँ पर कुछ रीजन है, तो आपको पता है तमिलनाडु में इसकी है, केरला में है, कर्नाटका कुछ एरिया में इसका है। तो यहाँ पर आप ऐसे मैप बना के लिख सकते हैं नीलगिरी टी प्रोडक्शन एरियाज, ठीक है। तो ऐसे आप मैप के थ्रू कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज एज अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI प्रोडक्टर इन 2008 में। फिर इसी के नीचे आप लिखते हैं GI 200 में, आपको ऐसे नोट्स बन जाएंगे ईजिली, एक ही मैप में आपका हो जाएगा। एल्टीट्यूड देख लें, इसको 1000 से 2500 मीटर चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए वेस्टर्न घाट की तरफ है ये नीलगिरीज में, वेस्टर्न घाट की तरफ से, तो आपको उसकी हाइट, उसकी क्लाइमेट से ही पता चल जाएगा कि वहाँ पर ग्रो कर रहा है तो क्या क्या ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशंस है जो कि इसको बेसिकली कॉम्प्लीमेंट करे, इसके लिए एडवांटेज हो रहे हैं। तो वेस्टर्न घाट में क्लाइमेट 2 मानसून्स, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, अल्टरनेटिव फॉग्स, रेन्स एंड सनशाइन की ज़रूरत होती है। लेटराइट लोम सॉइल में होता है, रिच एंड वेल ड्रेन सॉइल सपोर्टिंग हाई क्वालिटी ग्रोथ। कल्टिवेशन साइकिल देखिए फ्रिक्वेंटली प्लकिंग 32 टाइम्स एनुअली विद द फर्स्ट हार्वेस्ट। फ्रोस्टी होती है फर्स्ट हार्वेस्ट में। आफ्टर द शॉर्ट डोरमेंसी विद इन द नोटेड फॉर द यूनिक फ्लेवर के लिए मानी जाती है। तो आप समझिए नीलगिरी टी इज़ फेमस बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी गेट द GI टैग इन 2008 में इसको GI टैग मिल रखा है। इसके हमने जियोफिजिकल्स कंडीशंस देख लिए, इसके हमने मैपिंग कर ली कि कहाँ कहाँ मिलते हैं, साथ ही साथ GI टैग की भी बात कर ली। तो आपको इस तरह से कुछ करना है काम। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन।
Consider the following statement regarding the traditional facing tattoo, wooden nose plugs and अपतानी वुमेन इन जीरो वैली अरुणाचल प्रदेश। ये हमारे ट्राइबल से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दीज ऑर्नामेंट्स वर ट्रेडिशनली कंसिडर्ड मार्कर ऑफ आइडेंटिटी एंड ब्यूटी विद इन द अपतानी ट्राइब्स। अपतानी ट्राइब्स एक ए हो जाएगा स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रैक्टिस वॉज ऑफिशियली बैंड इन 1970s। 3 हो जाएगा। टूडे ओनली यंगर, देखिए यहाँ से ओनली वर्ड ही आ रहा है तो इसलिए ओनली यंगर जनरेशन कंटिन्यू दिस ट्रेडिशन एज अ सिंबल ऑफ कल्चर रिवाइवल। तो ये तो हमारा ऑलरेडी गलत हो जाएगा, ओनली से रिस्ट्रिक्शन स्टेटमेंट दे दी है, ठीक है। तो अगर 3 को हम एलिमिनेट करें तो हमारा ए ही बच रहा है। देखिए कैसे एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं आप क्वेश्चन में। तो ए हो जाएगा। ये हमारे अपतानी ट्राइब्स हैं। अपतानी ट्राइब जो कि अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं जीरो वैली में, ठीक है। इनकी टैटूज़ के लिए फेमस है, ये बेसिकली कल्चरली रिकोगनाइज्ड है। ये फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। आपको PDF आपको पता है कि हम आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। अपतानी वुमेन ऑफ जीरो ट्राइब अरुणाचल प्रदेश रिप्रेजेंट द लास्ट जनरेशन टू वियर द ट्राइब्स ट्रेडिशनल फेशियल टैटू एंड वुडन नोज प्लग्स एज अ प्रैक्टिस बैंड इन 1970s बट स्टिल प्रोडक्टली कैरिड बाय द एडल्टली पीपल। वहाँ पर यंगर जनरेशन लिखी गई थी, ठीक है। स्टेटमेंट इसलिए गलत था। ये हमारे वुडन प्लॉक्स है एंड द टैटूज विच इज दे कैरिड बेसिकली इन फोरहेड पे एंड द बॉडीज पे, इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। मैपिंग का क्वेश्चन एक आ गया हमारा, एक हमारा मैपिंग का क्वेश्चन है। देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेड सी इज आर करेक्ट, ठीक है। रेड सी इज अ सी वाटर इनलेट ऑफ इंडियन ओशन लोकेटेड बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द सॉल्टियस्ट बॉडीज ऑफ वाटर ड्यू टू हाई इवेपोरेशन एंड लो प्रेसिपिटेशन। रेड सी इज कनेक्टेड टू द मेडिटेरियन सी विया द पनामा कनाल। पनामा कनाल यहाँ कहाँ से आ जाएगा? मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज है उसमें मैंने बताया पनामा कनाल कहाँ है, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मेडिटेरियन सी सही है बट पनामा कनाल गलत है यहाँ पर। तो 3 को एलिमिनेट करते हैं। 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहीं से आ गया, क्योंकि यहाँ पर आपको आइडिया लगाना है ना पनामा कनाल कहाँ से आ जाएगा। यहाँ पर मेडिटेरियन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब पनामा कनाल यहाँ पर कैसे आ जाएगा? पनामा कनाल इज, हम बात करें, ये हमारे पनामा कनाल जो है तो बेसिकली हमारे नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये कनाल है बेसिकली। तो ये यहाँ पर कैसे आ जाएगा? अफ्रीका एंड एशिया की बात चल रही है। आपको लोकेशन दिखा देते हैं कि कहाँ की बात हो रही है बेसिकली। जी, मैंने आपको अपनी जो अफ्रीका की वर्ल्ड मैपिंग है, साउथ अमेरिका की वर्ल्ड मैपिंग है, ऑल मैपिंग आर ऑलरेडी फिनिश्ड, तो आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो की लिंक दे देंगे, और साथ ही साथ मेरी यूरोपियन की वर्ल्ड मैपिंग चल रही है, प्लीज़ डू वॉच दिस टू, ठीक है। तो ये देखिए हमारा सूडान है, इथोपिया है, इरिट्रिया है, जिबूती है, सोमालिया है। तो यहीं पे हमारा ये रेड सी होगा, और इसके साथ हमारा एशियन में हो जाएगा एशिया कॉन्टिनेंट, और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर सऊदी अरेबिया, यमन देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारा बाबल मंडप स्ट्रेट देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ अदेन। तो बेसिकली किसको कनेक्ट कर रहा है? रेड सी एंड गल्फ ऑफ अदेन किसको कनेक्ट कर रहा है? गल्फ ऑफ अदेन एंड अरेबियन मेडिटेरेनियन सी को, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए कहाँ पर लोकेशन है। ये जो सिनाई पेनिनसुला है जो कि इजिप्ट का पार्ट है। ये देखिए मेडिटेरियन सी है, रेड सी है। यहाँ से हम निकलेंगे तो गल्फ ऑफ अदेन है। तो यहीं पे हमारा बाबल मंडप स्ट्रेट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान ऐसे कुछ कुछ करके हैं। तो आपको देख सकते हैं, आप वर्ल्ड मैपिंग में इसको और अच्छे से पढ़ लेना आप। स्विस कैनाल देख लिया, सिनाई पेनिनसुला देख लिया। यहाँ पर देखिए रेड सी लाइज बिटवीन द अफ्रीकन एंड एशियन, नॉन इज फॉर इट्स हाई सैलिनिटी ड्यू टू हाई इवेपोरेशन एंड मिनिमल रेनफॉल होती है, लेकिन हाई इवेपोरेशन होती है इसलिए सैलिनिटी ज़्यादा होती है। इट इज़ कनेक्टेड टू द मेडिटेरियन सी विया द स्विस कैनाल, ठीक है, नॉट द पनामा कैनाल। यहाँ से हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया था, ठीक है। ये हमें इसी पर ध्यान देना था। और अगर बात करें, ये देखिए नैरो इनलेट सी फॉर्मिंग है, आप बेसिकली इसको पढ़ लेना। बाबल मंडप स्ट्रेट से होता है स्विस कैनाल एंड द अरेबियन सी विया द बाबल मंडप स्ट्रेट। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा स्विस कैनाल है, यहाँ पर ये हमारा स्विस कैनाल है, ये रेड सी है, बाबल मंडप है, और ये हमारा गल्फ ऑफ अदेन जो कि अरेबियन सी के कनेक्ट कर रहा है। तो यहीं पे हमारी जो हमारी डेली करंट अफेयर की प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ये जो हमारी वीडियो ख़त्म होती है। साथ ही साथ आपको पता है इसमें मैंने आपको करंट अफेयर भी पढ़ा है, साथ ही साथ स्टैटिक्स भी पढ़ा है। साथ ही साथ आप इसमें मैं वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ भी रखती हूँ कि आपको क्वेश्चंस बन सके। साथ ही साथ मेरी वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ भी चल रही है, आप उसको भी डू वॉच इट बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू क्लियर द एग्ज़ाम
और साथ ही साथ मैंने अपने नेशनल पार्क्स भी कराए हैं। बेसिकली जो भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है, इंडिया से रिलेटेड, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड, वर्ल्ड मैपिंग से रिलेटेड, आप उसको उस सीरीज़ को यूज़ कर सकते हैं फॉर योर नॉलेज। और साथ ही साथ मैंने इंडिया के माउंटेन रेंजेस भी पढ़ाए हैं। साथ ही साथ अभी मैं ड्रेनेज सिस्टम भी स्टार्ट करूँगी। अगर आपको और किसी वीडियो के अगर आप किसी और वीडियो पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही साथ इसकी आपको इस सेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट क्लासेस।